वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परमपिता परमात्मा संतों की अतिशय कृपा से हम सब आप लोग श्रीमद् भगवत गीता जी का पठन अध्ययन सिमरण, और गीता जी एक ऐसा मनमोहक ग्रंथ हो गया कि जब तक गीता जी की चर्चा ना हो, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। दिन में 24 घंटे में अगर कोई क्षण ऐसा निकल जाए वो बड़ा दुखदाई होता है जब हम भगवान को याद नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, ये गीता बताती है। भगवान अनंत है, तो जो अनंत है उसका सब कुछ अनंत ही होगा। परंतु देखिए, वो अनंत भगवान अपने भक्त की एक एक गतिविधि पर नजर रखता है। वह हमसे इतना प्रेम करता है कि भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। और भक्तों ने ऐसा किया। भक्त के वश में है भगवान। कारण हमारी आत्मीयता इतनी प्रबल हो जाए, ऐसी चटपटी सी लग जाए कि भगवान के बिना मन ना लगे। अब वो कैसी चटपटी कैसे लगे? आपके पास कुछ धन है, मान लीजिए 1000 है, 2000 है, 5000 है। अब आप कहीं रख करके भूल गए। अब आप सोचते हैं मैंने परसों ये बात थी तो वो पैसे गए कहां, खर्च कोई किया नहीं। अब आपने अपने घर में अपनी जगहों की जहां रखते हैं वहां तलाशी लेनी शुरू करी, और उस ढूंढते ढूंढते आप परेशान हो गए, पर वो रुपए ना मिले। अब कोई बीच में कहे कि खाना खा लीजिए, अभी खाऊंगा, थोड़ी देर रुको। और जब तक वो ऐसी चटपटी, ऐसी बेचैनी हो गई कि मैंने रुपए रखे कहां, क्योंकि धन की तरफ सबकी रुचि रहती है, इसलिए ये उदाहरण मैंने दिया। अब वो अगले दिन आप जब रात को भी बेचैनी रही कि पाए नहीं रुपए, अगले दिन फिर सत्संग का समय हुआ, आप गीता जी का पाठ करने सुनने के लिए बैठे, और जैसे गीता खोली तो रुपए वहां रखे थे। तो परमात्मा हमारे हृदय में होते हुए भी भगवान चाहते कि ये गीता ग्रंथ हम लोग रोज पढ़ें और रोज सुनाएं। किसको? भगवान को।
हम तो शुद्ध होंगे ही होंगे, परंतु जैसे धन पाकर के जो आपको खुशी मिली, भगवान हमारे हृदय में विराजमान है और वह चाहते हैं कि गीता मैं सुनूं। और भगवान को उस क्षण की याद आती है जब उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता जी का उपदेश दिया और अपनी मस्ती में दिया। वो बात जो भगवान को जब याद आती है, भगवान अर्जुन के प्रेम में डूब जाते हैं। और जब उनकी निगाह उठती है तो उनकी खुशी का कोई पारावार नहीं रहता। वह कहते हैं, अरे देखो अर्जुन, ये मेरे भक्त कैसे मेरे को प्रेम से पुकार रहे हैं। वो हमारा तुम्हारा संवाद ये लोग पृथ्वी लोक पर कैसे गा रहे हैं। अपने को तो शुद्ध कर ही रहे हैं, वायुमंडल को शुद्ध कर रहे हैं, पर्यावरण को शुद्ध कर रहे हैं, समाज को सुंदर बना रहे हैं और सनातन धर्म को स्थायित्व दे रहे हैं। इस बात से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और हमारा गीता जी का ध्येय यही है कि परम पिता परमात्मा की प्रसन्नता और जीव मात्र का कल्याण। हे ठाकुर, सब जीवों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सब में सम्मति दे भगवान। हे ईश्वर, सब में बुद्धि आए, भक्ति का ज्ञान मिले, सुंदर स्वस्थ समाज उत्पन्न हो, हमारे बच्चे ज्ञानवान हो। भगवान भी जब आते हैं ना तो उनको गुरुकुल में जाना पड़ता है। अब आजकल गुरुकुल की परंपरा नहीं रही, परंतु एक एक आदमी जो गीता सुने, कम से कम 10 आदमियों को जोड़े, जितने ज्यादा हो सके, ताकि उनका भी भला हो सके। ये परमार्थ है, ये समत्व की भावना है। कल आपने सुना कि अब तक देह देही का जो विवेचन हुआ, ये देह यानी शरीर, देही आत्मा, उसी को भगवान दूसरे शब्दों से आगे के 3 श्लोकों में कहते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आइए श्लोक संख्या 16, पेज नंबर 88, साधक संजीवनी। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वन्योस तत्वदर्शभि। असत का तो दो भाव, सत्ता विद्यमान नहीं है। यानी बुराई की सत्ता कभी नहीं रह सकती, सत्य को आना ही पड़ेगा। अंधेरा ज्यादा टाइम नहीं रह सकता, अंधकार ज्यादा टाइम नहीं रह सकता। एक दीपक जलते ही सारा कमरा उजियारे से भर जाता है। अज्ञान ज्यादा समय नहीं रह सकता, क्योंकि ज्ञान का दीपक जरूर जलेगा।
इसलिए भगवान कहते हैं असत का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुष ने इन उभयों दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। किसने? तत्वदर्शी ने। जो विवेचना करना जानता है, जो भगवान की भक्ति करता है, वह उस परमात्म तत्व को अनुभव में उसके आने लगता है और जब वो अनुभव में आता है तो वो उस प्रसाद को सब जगह बांटता है, उस पर रहा ही नहीं जाता। व्याख्या में महाराज जी कहते हैं यहां पूर्वार्ध में भगवान ने भू सत्तायाम भाव अभाव से असत भुवि असत सतः और विद सत्तायाम विद्यते तीन सत्तावाचक धातुओं का प्रयोग किया। इन तीनों के प्रयोग का तात्पर्य है कि नित्य तत्व की ओर लक्ष्य कराने में। ना सतो विद्यते भावा, शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था। जब हमारा जन्म नहीं हुआ तो शरीर की उत्पत्ति कहां से हो, और मरने के बाद भी नहीं रहेगा। अब मरा कौन? शरीर। परमात्मा का अंश जो आत्मा है वो तो कभी मरती नहीं, अविनाशी है। मरने के बाद भी नहीं रहेगा ये शरीर हमको जो मिला है, और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। रोज इस शरीर में कमी आती जा रही है। तात्पर्य यह है कि यह शरीर भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता। अतः यह असत है, शरीर असत है, मिटने वाला है, नाशवान है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत है। जो आज दिखता है कल आपको नहीं दिखेगा। आप एक जून के महीने में किसी नदी का फोटो खींच के ले आए, ये ऋषिकेश है, बड़ी धीरे धीरे धारा चल रही है गंगा मैया की, बड़ा निर्मल जल है। आप खूब स्नान किया, जल लेके आए, तृप्त हो गए, परंतु वही भाव लेकर के आप जब इन दिनों गए, अगस्त में गए, तो जहां देखो दूर दूर तक गंगा ही गंगा, पानी मटमैला, पहाड़ गिर रहे हैं। ये सामने हमको रोज दिख रहा है। इसी तरीके से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह असत है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है। इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा और वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। जो आज है वो कल नहीं होगा। संसार मात्र। अब जरा तत्व पे आइए। महाराज जी कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर कोयला और राख बची रहती है। और संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है
कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता, वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया कि असत की सत्ता नहीं है। एक संत ने लिखा इस बात पर, बहुत अच्छी बात लिखी। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला भई राख, ये अभी आपने सुना, ये तो आपने कहा, ये तो बात अभी सुनी ली कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला भई राख, और मैं बैरन ऐसी जली, कोयला भई न राख। आत्मा कहती है बार बार मुझे शरीर धारण करना पड़ रहा है, लकड़ी तो जल के कोयला बन गई और कोयला भी जब जला तो राख बन गया। मैं बैरन ऐसी जली, न कोयला भई न राख। मैं किसी में तो अपना अस्तित्व बना दूं तो वो राख का अस्तित्व क्या है? आत्मा जब तक परमात्मा के श्री चरणों में विलय नहीं हो जाएगा तब तक इसी तरीके से बेचैन रहेगी। बार बार जन्म होंगे, बार बार कपड़े बदलने पड़ेंगे, पता नहीं कितनी बार बदल ली, और ये क्रम और खेल दोनों चलेंगे। मुक्ति का एक ही रास्ता है, बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेकों जन्मों की बिगड़ी अभी सुधर सकती है। हम भगवान के हो जाएं और भगवान का नाम जपें, बस इतनी सी बात। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। अब इसमें कोई भेद नहीं, कोई मंत्र नहीं, मैं भगवान का हूं। यहां लकड़ी जो कह रही है वो कह रही है लकड़ी जल कोयला भई, कोयला भई राख। आत्मा कहती है मैं बैरन ऐसी जली, कोयला भई न राख। यानी मेरा अस्तित्व जहां होना चाहिए वहां नहीं। आत्मा का मिलन भगवान से होता है और वह जब तक हम नहीं मिल सकते जब तक हम भगवान के ना हो जाएं। इस संसार से विमुख होना पड़ेगा, एक बात पक्की। इस जन्म में, अगले जन्म में और कितने जन्म ले लें, संसार से विमुखता होगी। स्वामी जी ने एक जगह बड़ी अच्छी बात कही कि जब हम संसार के सम्मुख होते हैं तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं। आगे आप सुनेंगे, जीव अगर संसार के सम्मुख है तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं, और परमात्मा के सम्मुख है तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। सबसे बड़ा पुण्य है परमात्मा के सम्मुख होना। सन्मुख होए जीव मोए जबहि, ये भगवान की घोषणा है। जन्म कोट अग नाश ही तबे, करोड़ों जन्मों का ये मामला खत्म। एक बार भगवान को हम अपना प्यार, अपना अपनापन दे दे कि हम भगवान के, इस संसार के नहीं है। न भावो विद्यते सता, जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता। अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ तब भी देही था, यानी आत्मा थी, और देह नष्ट होने पर भी देह ही रहेगा, आत्मा रहेगी। उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है, यानी वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही उसमें ज्यों का त्यों रहता है। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था
उस समय भी परमात्म तत्व था और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्म तत्व उसमें ज्यों का त्यों है। जब ये ब्रह्मांड की रचना नहीं की भगवान ने, तब भी भगवान थे, और ये पूरा ब्रह्मांड भी चाहे नष्ट हो जाए, भगवान तब भी रहेंगे। उनके तो एक एक रोम में ब्रह्मांड लटके पड़े हैं। आप जरा देखिए, जहां अंधेरा होता है ना, जैसे जहां बिजली नहीं है, वहां रात को पूर्णमासी अमावस्या की रात को देखा जाए, इन दिनों भी देखा जाए, तो इतने तारे दिखते हैं खुले आसमान में कि कोई गिनती नहीं कर सकता। इसको कौन संभाल रहा है? किसका रचा हुआ ये संसार है? नारायण के अलावा कौन हो सकता है? इतना बड़ा सामने हमको चमत्कार इस पृथ्वी से ही दिखता है, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कहां है भगवान? अब बताओ कहां से लाए उनके भगवान बताने के लिए? भगवान सादृश दिख रहे हैं। हम यहां एक नई एक चीज का निर्माण नहीं कर सकते। इस पृथ्वी लोक पे हम लोग जब आए तो यहां जो कुछ मिला उसी को हम अल्टरेशन करते हैं, हम खोजते हैं और खोज करके हम सोचते हैं हमने निर्माण किया। नहीं, निर्माण तो यहां ऑलरेडी पहले ही है। मार्मिक बात, संसार हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं। ध्यान दीजिएगा, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी, दूसरे क्षण में वे वैसी नहीं रहती। स्वामी जी उदाहरण देखिए दे रहे हैं, जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है, पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतना तेजी से होता है कि हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया कि यद्यपि प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होता रहता है, तथापि काल की गति अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उनका प्रतिक्षण उत्पन्न और नष्ट होना दिखाई नहीं देता। हर क्षण मृत्यु हो रही है, हर क्षण जन्म हो रहा है इसी पृथ्वी मंडल पर। भागवत पुराण इसका उल्लेख करती है। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन कारणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे कारण भी संसार के ही है। ये सब कुछ हमें यहीं से तो मिला। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। ये आंखें इसी संसार से मिली और इसमें जो ज्योत है, आत्मा रूपी ज्योति, वो प्रकाशित परमात्मा से होती है। कोई कहे कि मेरे घर में बिजली है, अच्छा कहां से आई? पावर हाउस से। पावर हाउस पर कहां से आई? बोले वो तो भाखड़ा डैम से आती है। तो भाखड़ा डैम में कैसे बनी? बिजली का स्टोर, पानी का स्टोर किया गया और उसमें संघर्षण किया गया। जिन लोगों ने भाखड़ा डैम देखा, बिजली का उत्पादन होते देखा, इतना संघर्षण हुआ कि उससे बिजली उत्पन्न हो गई।
शक्ति, ऊर्जा उत्पन्न हो गई और उस ऊर्जा से ये अब सब कुछ, चाहे आप कमरे को ठंडा करें, चाहे लाइट जलाएं, जैसी आपकी इच्छा हो, चाहे वो क्या बोलते हैं, पानी गर्म करने का गीजर ऑन करें, जैसा आप चाहे, बिजली का सदुपयोग अब आपने करना है। तो ये किसने किया? मनुष्य ने, इंद्रियों ने, मन बुद्धि, ये सब जड़ हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वदा संबंध रहित है, उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। यानी आत्मा इस शरीर से निकली, फिर कुछ नहीं दिखेगा। तो शक्ति का जो स्रोत है, इसको, शरीर को, इस संसार को जो प्रकाशित कर रहा है, वह परमात्मा ही तो है। और कौन है? जो शरीर संसार से सर्वदा संबंध रहित है, उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है। संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध नहीं, आपके चेतन का कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, संसार, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। उसका काम तो सिर्फ प्रकाशित होना है। बाकी सब काम जो करेंगे, ये जो हमको भौतिक शरीर मिला, इसमें इंद्रियां मिली, मन मिला, बुद्धि मिली, ये संचालित करते हैं, फिर आगे करते हैं। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का न तो क्रिया से और न पदार्थ से कोई संबंध है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परमात्म तत्व का ही भाव है, सत्ता है, जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। अच्छा, इस प्रकृति को कौन चला रहा है? इसका भी प्रकाशक वही है, जिसको हम परमपिता परमात्मा बोलते हैं। सब कार्य उसकी शक्ति से हो रहा है। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का न तो क्रिया से और न पदार्थ से ही कोई संबंध है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का भाव है। केवल परमात्म तत्व का ही भाव सत्ता है, जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। वही प्रकाशक है, बस। उभयोरपि दृष्टोंत स्तुनयोत स्वविदर्शभि, इन दोनों के अर्थात सत असत देही देह के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है, इनका निचोड़ निकाला। केवल एक सत्य तत्व ही विद्यमान है।
असत वस्तु का सत्व भी सत है और सत्य वस्तु का सत्व भी सत है। दोनों का तत्व एक सत ही है। दोनों का भाव, दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। दिन है चाहे रात है, कमजोर है ताकतवर है, प्रकाश है प्रकाश्य है। अतः सत और असत इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत तत्व ही है। असत की जो सत्ता प्रतीत होती है वह सत्ता भी वास्तव में सत्य की ही है, और सत्य की सत्ता से असत सत्तावान प्रतीत होता है। ये संसार हमको लगता है कि ये कुछ है, इसीलिए हमने कहा कि ये जगत जो है नारायण का ही रूप मान लीजिए। इसी सत्य को परा प्रकृति यानी भगवान की योग माया, गीता जी के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक, क्षेत्रज्ञ, गीता जी के 13वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक, पुरुषः, 13वें अध्याय का 19वां श्लोक, और अक्षर 15वें अध्याय का 16वां श्लोक कहा गया। और असत को अपरा प्रकृति, क्षेत्र, प्रकृति और क्षर कहा गया है। ये सत्य की व्याख्या है। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं। बात असली ये है कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध ना करने से ये मरेंगे? नहीं, असत तो मरेगा, निरंतर मर ही तो रहा है। कल आपने सुना, सबसे पहले गर्भ में मृत्यु हुई, हमने सोचा शरीर बढ़ गया, फिर बालपन की मृत्यु हुई, फिर युवावस्था की मृत्यु हुई, फिर प्रौढ़ अवस्था की मृत्यु हुई, और फिर बुढ़ापे की भी मृत्यु निश्चित है। तो मरा कौन है? शरीर। असत तो मरेगा और निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सत्य रूप है यानी आत्मा, उसका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी है। 11वें श्लोक में आया कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं, इन दोनों के लिए पंडित जन शोक नहीं करते। 12वें 13वें श्लोक में देही का नित्यता का वर्णन है और उसमें धीर शब्द आया है। धीर माने संयमी, धैर्यवान। 14वें 15वें श्लोक में संसार की अनित्यता का वर्णन किया गया, तो उसमें भी धीर शब्द आया। ऐसे ही 16वें श्लोक में सत असत का विवेचन आया है, तो तत्वदर्शी पद देने का तात्पर्य कि जो विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता है तो वे विवेकी नहीं है, समझदार नहीं है। यहां कहा नानु सोचंती पंडिता, दूसरे का 11वां, धीरस्त्र न मोहयति, दूसरे का 13वां, सम दुख सुखम धीरम, दूसरे का 15वां। इन 3 जगह जिनको पंडित और धीर कहा है, उन्हीं को यहां अब तत्वदर्शी कहा है, जो तत्व से दर्शन करते हैं, तत्व को जानते हैं कि यह शरीर नाशवान है। परिशिष्ट भाव,
सत्ता मात्र सत है, और सत्ता के सिवाय जो कुछ भी प्रकृति और प्रकृति का कार्य, क्रिया और पदार्थ, वे असत अर्थात अपरिवर्तन अर्थात परिवर्तनशील है। जिन महापुरुषों ने सत और असत दोनों का तत्व देखा है, अर्थात जिनको सत्ता मात्र में अपनी स्वतः स्थिति का अनुभव हो गया, उनकी दृष्टि अनुभव में असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और असत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, अर्थात सत्ता मात्र सत्य तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं। अब ये सत्य क्या है? एक परमात्मा। सत्य यही है कि परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। भगवान ने 14वें 15वें श्लोक में शरीर की तरह अनित्यता का वर्णन किया, उसको यहां ना सतो विद्यते भावा पदों से कहा गया, और 12वें श्लोक में शरीर की नित्यता का वर्णन किया, उसको यहां ना भावो विद्यते सतः पदों से कहा गया। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। ये देखिए, ये जो शब्द आया इस पे गौर कीजिएगा। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। इन 16 अक्षरों में संपूर्ण वेदों, पुराणों, शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। बहुत मार्मिक बात है ये। असत और सत, इन दोनों को ही प्रकृति और पुरुष। असत क्या है? प्रकृति। और सत्य क्या है? पुरुष। और पुरुष कौन है? परमात्मा। क्षर और अक्षर, शरीर और शरीरी, अनित्य और नित्य। शाश्वत रहने वाला कौन है? नित्य कौन रहेगा? परमात्मा। हमारा शरीर नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत शरीर कैसे बने? मीरा जी ने बना दिया, चिन्मय शरीर हो गया। भगवान के विग्रह में मीरा समा गई, ऐसी अटल भक्ति उनकी। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, संत तुलसीदास जी ने भी यही बात कही, स्वामी राम सुखदास जी भी यही बात कहते हैं कि शरीर समेत भगवान के हो जाओ। पहले शरीर को भगवान के अर्पण कर दो, ताकि इसी से सबसे ज्यादा मोह होता है हमारा। कहते हैं शरीर और शरीरी, अनित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी आदि अनेक नामों से कहा गया। देखने, सुनने, समझने, चिंतन करने, निश्चय करने आदि में जो भी कुछ आता है वह असत्य है। जिसके द्वारा देखते, सुनते, चिंतन आदि करते हैं वह भी असत्य है, और दिखने वाला भी असत्य है। इस श्लोकार्थ 16 अक्षरों में 3 धातुओं का प्रयोग होता है। नंबर 1 भू सत्तायाम, जैसे अभाव और भाव। नंबर 2 असत भुवि, जैसे असत और सत। नंबर 3 विद सत्तायाम, जैसे विद्यते और न विद्यते। यद्यपि इन तीनों धातुओं का मूल अर्थ एक सत्ता ही है, तथापि सूक्ष्म रूप से ये तीनों अपना स्वतंत्र अर्थ भी रखते हैं। जैसे भू धातु का अर्थ है उत्पत्ति, और असत धातु का अर्थ सत्ता होनापन है, और विद धातु का अर्थ है विद्यमानता, वर्तमान की सत्ता।
ना सतो विद्यते भाव। पदों का अर्थ है असत भाव न विद्यते, अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। प्रत्युतः असत का अभाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका निरंतर अभाव परिवर्तन होता ही रहता है। अगर असत वर्तमान नहीं, असत उपस्थित नहीं, असत प्राप्त नहीं, असत मिला हुआ नहीं, असत मौजूद नहीं, असत कायम नहीं, जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है। यह नियम है। उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है। उसका नाश इतनी तेजी से होता है कि उसको दो बार कोई देख भी नहीं सकता, अर्थात उसको एक बार देखने पर फिर दोबारा उसी स्थिति में नहीं देखा जा सकता। यह सिद्धांत है। जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव है वह सदा अभाव ही है। अतः संसार का सदा ही अभाव है। संसार को कितनी ही सत्ता दें, कितना ही महत्व दें, पर संसार में वे विद्यमान है ही नहीं। असत प्राप्त है ही नहीं, कभी प्राप्त हुआ नहीं, कभी प्राप्त होगा नहीं। असत का प्राप्त होना संभव ही नहीं है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लें, क्योंकि ये गूढ़ तत्व है। जैसे किसी का कोई बच्चा खो जाए, माता पिता ने बड़ी ढूंढ मचाई, पुलिस में रिपोर्ट हुई, सब कुछ हुआ, पर वो बच्चा नहीं मिला। अब बच्चे की आयु 5-6 वर्ष की थी। बच्चे को कुछ याद है, माँ बाप को भी अपना बच्चा याद है। इस बात को 20 साल गुजर गए। अब वो बच्चा, माँ बाप कहते हैं अगर हमारा बच्चा होता आज तो वो 25-26 वर्ष का नवयुवक होता। दैव योग से वह बच्चा भी उसी रेल में है और उसके माता पिता भी हैं, और वो आमने सामने बैठे, परंतु ना तो बच्चा अपने माँ बाप को पहचान रहा है, ना माँ बाप पहचान रहे। कारण वह असत में जी रहे हैं। दोनों के रंग रूप सब कुछ बदल गया। माता पिता के सामने उनकी संतान बैठी है, और जिनको वो ढूंढता फिरता है वो माता पिता सामने बैठे। तो इस परिवर्तनशील संसार में सब कुछ बदल रहा है। ना भावो विद्यते सता। पदों का अर्थ है कि सत अभाव न विद्यते। सत अभाव न विद्यते अर्थात सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है, परंतु जो सत्य का भाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका कभी अभाव परिवर्तन होता ही नहीं। जिसका अभाव हो जाए उसको सत्य कहते ही नहीं। सत्य की सत्ता निरंतर विद्यमान है। सत्य निरंतर वर्तमान है, वह न पास्ट है न फ्यूचर है। सत्य निरंतर कायम है। किसी भी देश काल व्यक्ति क्रिया घटना परिस्थिति अवस्था आदि में सत्य का भाव नहीं होता। कारण कि देश काल वस्तु आदि तो असत अभाव रूप निरंतर परिवर्तनशील है, पर सत्य सदा ज्यों का त्यों रहता है।
उसमें किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें कमी नहीं आती। अतः सत का सदा ही भाव है। परमात्म तत्व को कितना ही अस्वीकार करें, कितनी ही उसकी उपेक्षा करें, पर वास्तव में उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं। सत्य का अभाव होना और उससे हम कितना ही विमुख होना चाहें भगवान से, और कोई कितना ही तिरस्कार कर ले, उसका कितनी ही युक्तियों से खंडन कर ले, पर वास्तव में उसका अभाव विद्यमान नहीं है। सत्य का अभाव होना संभव ही नहीं है। सत्य का अभाव कोई कभी कर ही नहीं सकता। गीता जी के अध्याय 2 का 17वां श्लोक है। उभयो रपि दृष्टः, तत्वदर्शी महापुरुषों ने सत्य तत्व को उत्पन्न नहीं किया, प्रत्युत देखा है, अर्थात अनुभव किया है। उभयोरपि दृष्टः, तात्पर्य यह है कि असत का अभाव और सत का भाव दोनों के तत्व निष्कर्ष को जानने वाले जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष एक सत्य तत्व को ही देखते हैं, अर्थात स्वतः स्वाभाविक है का ही अनुभव करते हैं। परमात्मा है, वह स्वयं अपने दृष्टा बन जाते हैं, और दृष्टा बन करके वह अपने चेतन को समझ जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का अंश होने के नाते चेतन अविनाशी है, अमल है, यानी पवित्र है। आत्मा पवित्र है, इस पर कोई गंदगी नहीं आ सकती। असत का तत्व भी सत्य है और सत्य का तत्व भी सत्य है। ऐसा जान लेने पर उन महापुरुषों की दृष्टि में एक सत्य तत्व के है के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। एक परमात्मा ही है बस, और उसी की सत्ता है, बाकी सब झूठा। बाबा भोलेनाथ कहते हैं रामचरितमानस में, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। ये अनुभव बताया भोले बाबा ने। हरि भजन सत्य जगत सब सपना, ये सपना है सारा जगत, आज है कल नहीं रहेगा। हरि भजन सत्य है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। असत की सत्ता विद्यमान न रहने से उसका अभाव और सत्य का अभाव विद्यमान न रहने से उसका भाव सिद्ध हुआ। निष्कर्ष यह निकला कि असत है ही नहीं, प्रत्युत सत्य ही सत्य है। उस सत्य तत्व में देह और देही का विभाग नहीं है। परमात्मा में देही और देह नहीं। अब तक असत की सत्ता है तब तक विवेक है। जब तक असत की सत्ता है, असत की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। उभयोरपि दृष्टोन्तस्तुने यो तत्स्वतदर्शभी, इसमें उभयोरपि में विवेक है और अंत में तत्व ज्ञान है, और दृष्ट में अनुभव है, अर्थात विवेक तत्व ज्ञान में परिणत हो गया और सत्ता मात्र ही शेष रह गई।
एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। यह ज्ञान मार्ग की सर्वोपरि बात है। इसलिए कहा, संतों ने बार बार कहा, उस तत्व को जानिए। और वो कैसे जानने में आता है? बिनु सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के नहीं। हमारे संतों ने इतना अमृत दे रखा है, और वह इसलिए दिया कि हम उसको पान करें और अमृत को प्रदान हो जाएं। परंतु हम छोटी छोटी सी अभिलाषाएं, छोटे छोटे से कामों के पीछे लग जाते हैं और अपनी सारी ऊर्जा उनमें खत्म करते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है। भगवान हंसते हैं, सब मेरा है, ये बीच में कहां से आ गए? असत की सत्ता नहीं है, यह भी सत्य है। और सत्य का अभाव नहीं है, यह भी सत्य है। सत्य का कभी अभाव हो ही नहीं सकता। सत्य को स्वीकार करना साधक का काम है। साधक को अनुभव हो या ना हो, उसको तो इस सत्य को स्वीकार करना है को स्वीकार करना है का मतलब परमात्मा है। आप में, मुझ में, सब में एक ही तत्व है, वह है परमात्म तत्व। इसके अलावा कुछ नहीं है। इस बात को जब हम स्वीकार कर लेंगे कि सब कुछ परमात्मा ही है, तो आप अपनी साधना की परिणति पर आ गए। आपको बोध होने लगेगा, वह एक छोटी सी चींटी में भी वही परमात्मा है। वो पेड़ में भी वही परमात्मा है। और जिस जल को आप और हम पीते हैं ना, उसमें भी परमात्मा है। ना मिले तो जिस अग्नि पर भोजन पकता है, अग्नि देव के रूप में वही परमात्मा है। सबकी एक सर्वोच्च सत्ता है परमात्मा। है को स्वीकार करना है और नहीं को अस्वीकार करना है। यही वेदांत है। महाराज जी कहते हैं ये वेदांत है, वेदों का खास निष्कर्ष है। एक बात याद आई मुझे। ऐसा बताते हैं कि महाराज जी छोटे से ही शिक्षा में जब गए तो उनका मन साधारण स्कूलों में नहीं लगा। वह गुरुकुलों की तरफ चल दिए और वहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी तो वेदांती हुए। परंतु वेदांती होने के उपरांत भी उनको संतोष नहीं हुआ, क्योंकि वो तत्व की तलाश में थे। और वे फिर श्रीमद् भगवत गीता की ओर उन्मुख हो गए, क्योंकि बचपन में भी उनको मन गीता में लगता था। और जब वो गीता की ओर उन्मुख हुए और इसका गहन अध्ययन किया, तो उनको संतुष्टि हुई कि हाँ, ये परमात्म तत्व इसमें है। इसलिए कहा, देखिए एक बहुत बढ़िया बात हम पीछे छोड़ के आए थे, अभी बताता हूं मैं। एक मिनट। स्वामी जी के एक एक शब्द जो है अनमोल है। नारायण कहते हैं सभी दर्शन, स्वामी जी ने लिखा इस बात को, सभी दर्शन गीता के अंतर्गत हैं।
पर गीता किसी दर्शन के अंतर्गत नहीं है। दर्शन शास्त्र में जगत क्या है, जीव क्या है और ब्रह्म क्या है, यह पढ़ाई होती है। देखिए, ये वेदांत की बात है। परंतु गीता पढ़ाई नहीं कराती, प्रत्युतः अनुभव कराती है। अनुभव किसका? परमात्म तत्व का। फिर एक बात और कही जिसको आप सुन के आए हैं, वेद भगवान के निश्वास हैं। ये याद रख लीजिएगा, पक्का याद कर लीजिए। वेद भगवान के निश्वास हैं और गीता भगवान की वाणी है। निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, पर गीता भगवान ने योग में स्थित होकर कही है। अतः वेदों की अपेक्षा भी गीता विशेष है। ये महाराज जी ने अपने उद्बोधन में कहा, नम्र निवेदन के अंदर। तो ये नारायण की कुछ ऐसी कृपा रही कि हम सब आप लोग श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ गए। और ये भगवान का बड़ा ही हमारे पर बड़ी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। तो कहते, इसको मैं फिर पढ़ रहा हूं, है को स्वीकार करना यानी परमात्मा है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है संसार में। और नहीं को अस्वीकार करना है, यही वेदांत है। वेदों का खास निष्कर्ष है। संसार में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी अभाव मुख्य रहता है। परमात्मा में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी भाव मुख्य रहता है। भगवान में तो भाव ही भाव है। संसार में अभाव के अंतर्गत भाव अभाव है और परमात्मा में भाव के अंतर्गत भाव ही अभाव है। दूसरे शब्दों में इसको अच्छा समझा जाए कि संसार में नित्य वियोग है। ध्यान से सुनिएगा, संसार में नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग वियोग है। कभी किसी से बिछुड़ गए, कभी किसी से मिल गए, कभी फिर बिछड़ गए, फिर मिल गए। ये संयोग और वियोग। इसको जरा कटु शब्दों में कहा जाए तो कोई मर गया, कोई जी गया, बस यही संयोग वियोग है। किसी पर धन आ गया, किसी का निकल गया, ये भी संयोग वियोग है। इसको हम ये मान लेते हैं, ओ हो, बस यही है सब कुछ। नहीं, ये संयोग वियोग नहीं है। संसार में ये नित्य योग के अंतर्गत संयोग वियोग है और परमात्मा में नित्य योग के अंतर्गत योग वियोग मिलन विरह है। भगवान से मिलने की विरह। जिन राधा जी को हम याद करते हैं ना, राधे राधे, वह भक्ति की प्रकाष्ठा है। तो भगवान से मिलन होता है और नहीं होता है तो विरह हो जाती है। अतः संसार में अभाव ही रहा और परमात्मा में भाव ही रहा। भगवान तो भाव के भूखे, वो तत्व है। ये मीरा जी का भाव ही तो था। ऐसा भाव कि परमात्मा उनको ऐसा लगने लगा कि हर समय उनके साथ हैं।
ऐसा मिलन, और वह जहर का प्याला पी जाती है और वो कोई असर नहीं करता, कारण इतना परमात्म तत्व उनके अंदर जम चुका था, इतनी निष्ठा हो गई भगवान के प्रति। जो भगवान का हो जाता है ना, वो भगवान का बड़ा प्यारा हो जाता है। आज यहीं तक रखेंगे। श्लोक का संख्या कल 17 करेंगे कि सत और असत क्या है, इस पर आगे चर्चा जारी रहेगी। आज यहीं तक। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं हरि शरणं 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 राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भी भूलूं नहीं। नारायण नारायण।